भाइयों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मॉडर्न जमाने में जहां एआई की बात होती है, चिप्स की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, वहां पे हमको बात करनी पड़ रही है औरंगजेब की। क्यों बात करनी पड़ रही है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और क्या नागपुर में जो दंगे हुए, क्या वो जायज थे? क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजते रहिए दोस्तों। पूरी कहानी शुरू होती है एक इंडियन मूवी से जिसका नाम है छावा, जिसमें यह दिखाया गया है कि छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज को कैसे कत्ल किया औरंगजेब ने। दोस्तों देखिए, एक चीज जो आप पढ़ते हैं उसका इफेक्ट होता है, लेकिन जो चीज आप सामने देखते हैं उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल मूवीज में हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो जबकि हमको पता है कि ये मूवी एक छलावा है, एक स्टोरी है, ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपने को देखने लगते हैं, एक स्टोरी में बह जाते हैं। यही चीज हुई है शाबा पिक्चर से। जब लोगों ने देखा कि उनको 40 दिन तक बंद रखा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए उनके, वो देख के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और हॉल से बाहर आके एक तरीके से जितने भी लोग बाहर आ रहे थे वो रो रहे थे। यहां से शुरू होता है आपका वीएचपी का और बजरंग दल का, कि उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब की कब्र है हिंदुस्तान में वो नहीं होनी चाहिए। और इस बात को लेके फिर दंगा उठा नागपुर में। पहले हम बात करते हैं कि औरंगजेब था कौन, इसने क्या क्या जुल्म किए हैं। अब दोस्तों आपको पता है ये एक मुगल शासक था, और मैं बाबर के पहले की बात नहीं करते, उसके पहले भी दो शासक थे, लेकिन मैं बाबर से शुरू करता हूं। तो बाबर से नीचे आते 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 सेकंड लास्ट में औरंगजेब था। औरंगजेब के पहले इवन जो शाहजहां थे या हुमायूं थे, अकबर थे, बाबर थे, ये लोग मॉडरेट थे। ये पब्लिक को अपने साथ लेके चलते थे। देखिए, आक्रांता तो थे, मैं ये नहीं कह सकता कि बाबर हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा था। बाबर आया तो बाहर, मुगल मुगल तो आए थे मंगोलिया से, और जो भी एक जगह राज करने आता है वो जब तक दूसरों को हराएगा नहीं तब तक वो राज नहीं कर सकता। तो उन्होंने राज किया, लेकिन ये लोग मॉडरेट थे। लेकिन औरंगजेब अकेला ऐसा था जो कि बहुत प्रो इस्लामिक था, और वो मॉडरेट नहीं था। अच्छा, औरंगजेब के वक्त में यह हो गया था कि जो मुगल सल्तनत थी वो जैसे लगभग एंड में थी, मतलब 50-60 साल की बाकी थे उनके। अभी आज की डेट में मैं देख रहा हूं तो उनके पास इतना फाइनेंसेस नहीं रह गए थे लोगों के पास। तो उन्होंने क्या किया, बढ़ाने की कोशिश की अपने को, वो मैं उसके बाद में आप में आता हूं। तो ये एक तरीके का आक्रांत का हो गया, और ये बहुत इस्लामिक लॉज को फॉलो करता था, तो इसने वैसी ही हरकतें शुरू कर दी इसमें। और ये जो औरंगजेब था, ये इसका जन्म जो हुआ था वो 3 नवंबर 1618 में हुआ था, गुजरात में ही हुआ था पैदा ये। और इसके पिताजी तो आपको दुनिया को सबको पता है, शाहजहां थे, और उनकी माता मुमताज महल थी, जिसके नाम से ताजमहल बना था। अच्छा, औरंगजेब के 4 भाई थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब खुद। सत्ता के लिए इस बंदे ने पहले अपने भाई दारा शिकोह को मारा। जो आदमी अपने सगे भाई को मार सकता है, आप बताइए कि वो हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव करता होगा। मारा। उसके बाद शुजा को इसने मार दिया।
मुराद को कैद करवा दिया और शुजा को बेसिकली इसने पहले तो पागल करार दे दिया। पागल करार देने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके मारा, यहां तक कि उस बंदा ने अपने पिता शाहजहां को भी बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि दारा शिको, जो कि दारा शिको बेसिकली एक पोएट था, उसको राजा बनाना चाहते थे शाहजहां। इसलिए औरंगजेब ने अपने, एक तरीके से देखा जाए, अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया उसने। और उसने क्या किया, अपने जो शासन में बहुत विस्तार किया उसने 1958 से लेके और 707 तक, ये 49 ईयर्स तक इसने शासन किया इंडिया में। और ये मुगलों का सबसे लंबा पीरियड था शासन करने के लिए। और उसने जो एरिया भी बढ़ाया वो इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि उस वक्त जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट था, पूरा सब कॉन्टिनेंट, वो करीब 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था। 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जब अकबर का शासन था तो ये 2.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स था। तो औरंगजेब ने 4 मिलियन किलोमीटर तक फैला दिया, मतलब 1.5 मिलियन, मतलब कम से कम 70 to 80% बढ़ा लिया अपना एरिया। लेकिन यही प्रॉब्लम आई, जो मैंने पहले बोला था कि उसको इतना बड़ा एरिया संभालने में मुश्किल हो रही थी। और इतना बड़ा एरिया उसने संभला नहीं, उसके बाद वो गिरने लगा। और जब गिरने लगा तो इसने एट्रोसिटी शुरू कर दी। और इसने, क्योंकि फाइनेंशियल की उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसने पहले पंजाब में पंजाब के राजा को मारा। उसके बाद इसने मराठा में मराठाओं को मारा। और जो मराठा के सेकंड किंग थे, शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज, उनको मारा। अब यही दुख है महाराष्ट्र के लोगों को, ये पूरा हिंदुस्तान का दुख है। लेकिन क्योंकि वो मराठा थे, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इसलिए उनके मन, अंतर मन में जो इसका दुख है वो ज्यादा है। और पिक्चर के बाद और ज्यादा हो गया। अब देखिए, अकबर जो था, देखिए 700 साल राज किया इन लोगों ने मिलके। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि पूरे जब शासन खत्म हुआ मुगलों का, तो करीब 19% मुस्लिम थे। इसका मतलब है कि मुस्लिम्स नहीं बनाए। पूरे 7 साल में अगर जितने भी शासक थे, अगर वो हिंदुओं का कन्वर्ट करते तो 700 सालों में सब खत्म हो जाते। और ये बात मैं मानता भी हूं। किसी राजा ने नहीं किया था औरंगजेब को छोड़ के। और औरंगजेब ने उसको 19% तक पहुंचाया, हिंदुओं को मार के, या तो जज्जे लेके, और या कन्वर्ट करवा के उसने पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बढ़ाई इंडिया में। अकबर सभी धर्मों को मानता था। शाहजहां, आपको पता है, वो तो आर्ट एंड कल्चर वाला आदमी था। लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया। और लेकिन औरंगजेब जो है वो कट्टरपंथी था। अब कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इस पे आता हूं कि 1707 में 88 की उम्र में उनकी डेथ हुई अहमदाबाद में, माफ कीजिएगा अहमदनगर में। और उसने अपने वसीयत में लिखा था कि मुझे बड़ी सादगी के साथ दफनाया जाए। अब हिंदुस्तान के मुसलमान ज्यादातर ये बोलते हैं, देखिए कितने सादगी से उसने कहा था कि मुझे दफनाया जाए, और इसीलिए वो अच्छा हो गया। कितने हिंदुओं को उसने कत्ल किया, ये सब पाप धुल गए उसके, कि उसने ये कहा कि मेरी कब्र जो है वो बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए। और इसकी जो कब्र है वो खुलदाबाद में है, महाराष्ट्र में। इसमें कोई गुंबद वगैरह ये सब चीजें नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। 2022 में एक्चुअली इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि एक न एक दिन ऐसा पंगा होगा जरूर। क्योंकि औरंगजेब पूरे मुगल जितने भी शासक थे उसमें सबसे ज्यादा क्रूर था। और तो और उसने किसको मरवाया था, गुरु तेग बहादुर के दोनों
बच्चों को और गुरु तेग बहादुर को, जब पंजाब में इसने अटैक किया था। तो इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक नफरत है। और आज की डेट में इंडिया जो है वो अपने को एक तरीके से रिक्लेम कर रहा है। भाई, हमारी जो सभ्यता थी पहले, हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं। अब हिंदू या हिंदुस्तान की इंडियन अपनी सभ्यता, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारी अपनी सभ्यता थी और हम वही सभ्यता को एक तरीके से रिक्लेम कर रहे हैं पूरे वेस्ट से, पूरी दुनिया से। उनको बताना चाह रहे हैं कि हम क्या थे, आपने हमको गलत समझा और हम ये हैं। इसके बारे में देखिए सबसे बड़ी बात थी। और अब क्या हुआ साहब, ये पिक्चर आने के बाद एक तरीके से लोगों के मन में जो नफरत थी वो जाग गई। और कुछ हिंदू संगठन जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब ने जो हिंदुओं पे अत्याचार किए थे, जो मंदिर तोड़वाए थे, जैसे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था, शिवाजी को धोखा दिया, तो उन्होंने कहा कि उनकी मजार को एक पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहिए। और यह बात मैं 100% मानता हूं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि एक ऐतिहासिक जगह है, इसे हटाना जाना ठीक नहीं है। और यह भी मैं मानता हूं। हिंदू धर्म में यह बोला गया है कि जो मर गया वो स्वर्गीय है, स्वर्ग को गया होगा। मर गया तो खत्म हो गया ना। अगर आपको औरंगजेब से लड़ाई करनी थी तो तब करते जबकि वो जिंदा था। उसने तो केवल 19% कन्वर्ट किए थे ना, बाकी 81% तो हिंदू थे ना। तो हिंदू आके और लड़ाई करके उसको हटा देते। वो तो नहीं कर पाए ना, वो नहीं कर पाए। और उसके मरने के 300 साल के बाद आप ये करो कि आप उसकी मजार को तोड़वा दो, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हां, इस फेवर में जरूर हूं कि उसको, उसकी मजार को ताला लगाओ, उस जगह को कॉर्डन ऑफ करो और ये कहो कि उस जगह पे कोई नहीं जा सकता है। औरंगजेब के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी कि उसके मजार पे, कब्र पे कोई माथा नहीं टेक रहा है। तो दोस्तों देखिए, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। औरंगजेब चाहे जितना भी विवादास्पद हो, लेकिन जो उसके कब्र की जगह है वो ऐतिहासिक तो है। और इंडिया का कानून भी यही बोलता है कि आप किसी धर्म की जगह को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसको तोड़ दिया तो वो जमीन भी वक्फ बोर्ड में आ जाएगी। वो अगर तोड़ दिया आपने, वो एआई के अंडर में आता है, और अगर आपने तोड़ दिया उसको तो वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे? लेकिन दोस्तों, इसका उस जगह को एक सम्मानपूर्वक एक पर्यटन स्थल बनाना भी बहुत ज्यादा गलत है। ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुंह पे तमाचा होगा। अब दोस्तों आते हैं कि नागपुर के दंगे। नागपुर में दंगे हुए जब वीएचपी और बजरंग दल ने नारे लगाए कि उसको हटना चाहिए, तो ये एक, इन लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने एक प्री प्लान्ड तरीके से हमला किया हिंदुओं के बीच में। और उस जगह पे जहां पे ये दंगे हुए हैं, वहां पे मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 35% है। और ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूं दोस्तों कि जहां भी
मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 35 से ऊपर हो जाए, वो सोचते हैं कि ये जगह उनकी हो गई, इन्होंने खरीद ली उस जगह को, अब यहां पे कोई दूसरा नहीं आ सकता। हिंदुओं की गाड़ियां देख के जलाई गई, हिंदुओं के घर देख के जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, पुलिस को मारा गया, पुलिस की लेडीज जो है, पुलिस कांस्टेबल्स, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये कहां तक सही है? चलो मैं कहता हूं दंगे तो होते हैं, हिंदू मुस्लिम रॉइट्स होते हैं, किसी न किसी कारण से होते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान या कोई हिंदुस्तानी एक ऐसे आदमी, औरंगजेब नाम के क्रूर आदमी को, आक्रांता को अच्छा कह सकता है? आप एक्स पे हजारों वीडियो चल रहे हैं, यूट्यूब में हजारों वीडियो चल रहे हैं जिसमें उसकी तारीफें हो रही हैं, औरंगजेब की तारीफें हो रही हैं दोस्तों हिंदुस्तान में, और मैंने तो कोई हिंदू को तारीफ करते हुए देखा नहीं। यहां पे सोचना पड़ेगा हमारे मुसलमान भाइयों को कि क्या केवल धर्म के नाम पे, कि वो आपके धर्म का है या आप उसके धर्म के हैं, तो वो अच्छा हो गया? अगर यही बात है तो रावण तो ब्राह्मण था, वो हमारे लिए पूज्य होना चाहिए था आज के दिन में, हम उसको हर साल जलाते क्यों हैं? क्योंकि उसके कर्म गलत थे। धर्म सही था, कर्म गलत थे, कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं धर्म से। यह हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को सोचना पड़ेगा कि औरंगजेब के कर्म गलत थे, तो आप भी उसको वैसे ही दुत्कारो जैसे हिंदू उसको दुत्कार रहे हैं, तभी भाईचारा रह सकता है। अगर आप एक आक्रांता को, एक टेररिस्ट को, औरंगजेब नाम के टेररिस्ट को अगर आप उसकी बड़ाइयां करेंगे, उसके अच्छाई में कसीदे पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री भी कहती है कि आप गलत हैं, प्रेजेंट भी कहता है कि आप गलत हैं, पूरी दुनिया कहेगी कि आप गलत हैं। आप अपने को सही साबित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल पत्थर लेके सड़क पे आ सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड और बढ़ेगा दोस्तों। हम जैसे आप, मैं चलो आज हमास की बात लेके नहीं आता हूं कि हमास, चलिए एक सेंटेंस बोल देता हूं, हमास को हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं सब कहते हैं कि हमास तो एक फ्रीडम अपनी स्ट्रगल कर रहा है पैलेस्टाइन के लिए। कोई भी ये नहीं बोलता जो 1,500 लोग मार दिए इजराइल में आगे, उन्होंने, उनका क्या, वो कहां गए? वो अभी तक वापस नहीं हुए 150 लोग। केवल इजराइल को ही बोलना कि इजराइल मार रहा है, अरे उसकी ताकत है, वो मार रहा है आज की डेट में। भाई एक बच्चा किसी पहलवान के सामने पहुंच जाए और एक उसको झापड़ मार दे तो पहलवान क्या करेगा? कुछ कुछ देर तक तो सहन करेगा, उसके बाद वो मारेगा। और एक बार उस पहलवान ने एक बच्चे को मार दिया तो बच्चा तो उठ नहीं पाएगा। और यही बात हो रही है हमास और इजराइल में। जब इजराइल जवाब देगा तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा ना, वो उसके हिसाब, हमास के हिसाब से थोड़ा ना जवाब देगा कि आपके पास कितने इक्विपमेंट है, कितने गन है, कितने मशीन गन है, कितने फ्लाइट्स हैं। वो तो अपने हिसाब से जवाब देगा और दे रहा है वो। इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम चीज है इंडिया में औरंगजेब को लेके, कि जो गलत है उसको आप गलत बोलिए, केवल धर्म के बेस पे मत जाइए कि औरंगजेब मुसलमान था इसलिए वो ठीक था, उसने हिंदुओं को मारा, उसने ठीक किया, उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने बिल्कुल ठीक किया। ज्ञानवापी मंदिर देख लीजिए, ज्ञानवापी केस क्या है? औरंगजेब नहीं तो तोड़ा था, उसका तोड़ना आपको ठीक लग रहा है। उसने जितने कुकृत्य किए हुए हैं आपको सब ठीक लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो केवल मुसलमान था। इस बात को सोचिएगा जरूर
क्योंकि आप ये देखिए कि रेशियो में अभी भी आप 14-15% हैं और 85% हिंदू हैं। और अगर हिंदुओं को कभी भी ये लगने लगा कि यार हमारी तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे 700 साल मुगलों ने शासन किया हिंदुस्तान पे, ऐसा ना हो कि 50 साल के बाद फिर 700 सालों के लिए फिर मुगल शासन आ जाए। अगर ऐसे लगा तो ये पुराना जमाना नहीं है, ये नया जमाना है। यहां पे एक्शन भी अलग तरीके से होगा और एक्शन केवल हिंदुस्तान का नहीं होगा, पूरी दुनिया करेगी इकट्ठे होके, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। पूरे आप यूरोप में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए कि जहां भी थोड़ी परसेंटेज 6, 7, 8 हुई, वहां पे कत्लेआम बढ़ जाता है। यूके में 18% जेल में मुस्लिम्स हैं, 18%, और उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी है, वो बात अलग है। मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या जो एजिटेशन किया है हिंदुओं ने वो सही है या गलत है, और जो मुस्लिम्स का रेस्पॉन्स है इंडिया में वो सही है या गलत है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं दोस्तों, तो प्लीज आप अपने कमेंट लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।